तो कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किए थे क्या? Yes. पेज नंबर 1 मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन का बचा था। और इसके रियल में कैलकुलेशन बहुत आसान है, जो अपन ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है वही कैलकुलेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कैलकुलेशन वैसे ही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन हो गया था, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, उसमें इक्वेशन ऑफ पाथ का भी हमारा कैलकुलेशन हो गया था, है ना। तो आगे आएंगे अपन उसी में। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ और छोटे से कैलकुलेशन बचे दो। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस पे आज अपन देखेंगे। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसको आपने ले लिया है एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये इनिशियल स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा, तो जो प्रोजेक्टाइल है ये ऐसा कुछ आएगा। और ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो अब आप इसके कंपोनेंट अगर ले लोगे वेलोसिटी के, दिस इज यू एक्स, और ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा हो गया, यू वाई, और जी लग रहा है इस पे नीचे की तरफ। यहाँ पर ax is equals to 0, ux is equals to u cos theta, ay is equals to g and uy is equals to u sin theta। ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है और इधर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो जहां पर बेटा मैक्सिमम हाइट होगी ये vx रहेगा, और मैक्सिमम हाइट में जो y कंपोनेंट है ये कितना होगा, 0। x कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, x कंपोनेंट तो हमेशा ux के बराबर ही रहता है ना, ठीक है। लेकिन y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे 0 हो जाएगा। समझ गए y कंपोनेंट 0 क्यों है? हेलो, Yes, sir. मैक्सिमम हाइट पे अगर मान लो ये y कंपोनेंट यहाँ पर 0 ना हो तो ये तो और ऊपर जाएगा, यहीं पे रुकेगा नहीं है फिर, है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट 0 रहेगा। तो आप अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के कैलकुलेशन के लिए अगर आप देखो तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, और ये मैक्सिमम हाइट के बराबर है। तो आप इक्वेशन कौन सी यूज कर लोगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy, है ना। मतलब थर्ड इक्वेशन Sir, यूज कर x क्यों नहीं लगा है? क्या? vx square, ux square, ax. एक्स डायरेक्शन से क्या मतलब हमको, एक्स डायरेक्शन में तो आप इधर जा रहे हो ना मैक्सिमम हाइट के लिए, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो ना। आप कैलकुलेशन किधर का कर रहे हो, वाई डायरेक्शन का ना, ये मैक्सिमम हाइट के लिए। और Okay, sir. मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ये 0 हो गया है, दिस इज इक्वल्स टू यू वाई, और ये ऊपर के डायरेक्शन में दिस इज प्लस यू स्क्वायर, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और एस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एच मैक्सिमम। और ये भी डिस्प्लेसमेंट भी कैसा, ऊपर की तरफ का प्लस हो गया ये। तो जब आप इसको सॉल्व कर ले रहे हो यहाँ पर, तो व्हाट इज द एच मैक्सिमम, ये इधर आएगा तो माइनस ऑफ यू वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2g, और माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। व्हाट इज एच मैक्सिमम, दिस इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, या यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट के लिए आपका फार्मूला आ गया ऐसा। और सेम फार्मूला कहीं और आया था, देखो अपन जब बॉल को नीचे से सीधा ऊपर उछालते हैं तब भी ऐसे ही कुछ फार्मूला आया था मैक्सिमम हाइट के लिए, Yes. है ना। तो यहाँ पर देखो ये यू वाई है, मतलब जब वाई का मतलब हो गया यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पर भी बना है, यू वाई स्क्वायर जी, एंड या फिर इसको क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए. कोई Yes, डाउट sir. बेटा इस पे, कोई डाउट इस पे? No, sir. No, sir. ओके।
अभी जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर रेंज का कैलकुलेशन बचा है ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर वो Vx इक्वल्स टू Ux कैसे आया एक बार बताओ। Vx इक्वल्स टू Ux कैसे है? अच्छा ये वाली वैल्यू क्या देख, हाँ सर। Vx इक्वल्स टू क्या लिखेगा, Ux प्लस Ax इंटू टी लिखेगा। मान ले एनी टाइम टी पे ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे तो है ना, तो Ax की वैल्यू 0 है तो Vx हाँ किसके बराबर बचेगा? ओके, और यहाँ से t इक्वल्स टू 0 रहता है और ये वाला जो टाइम रहता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आधा डिस्टेंस में मैक्सिमम हाइट आती है कभी भी, तो ये जो आधा सर डिस्टेंस रहेगा, हाँ ये हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। बोलो। सर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 होगा ना? हाँ ना, इसीलिए तो ये लिखा ही है ना पहले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 ना। ये तो अपन 3 दिन हो गए बताते बताते यही चीज चल रही है अपनी। अच्छा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि एयर के रेजिस्टेंस को आपको नेग्लेक्ट कर लेना यहाँ पर, है ना। हेलो, यस सर। ओके, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। जो भी गुड एक्सीलरेशन, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जो भी एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण है और ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला निकल के आ गया आपका। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब रेंज का कैलकुलेशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 2। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या बताया था डेफिनेशन में मैंने? रेंज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। डेल्टा एक्स। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? रेंज बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, तो फिर जो कैलकुलेशन है ये एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक्स, और ये वर्टिकल डायरेक्शन ये वाई। दादू, दादू। गिरेगा तो ये t इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा, ये कैपिटल T, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, जिसको आप क्या बोल रहे हो? रेंज बोल रहे हो, r, है ना। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कब पहुंच जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पे पहुंच जाएगा, कैपिटल T टाइम पे। तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे आप अब यहाँ पर? नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कैपिटल R। तो x इक्वल्स टू डेल्टा x इक्वल्स टू 2xt प्लस हाफ ऑफ x इंटू टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन यूज कर लोगे आप? ये वाली इक्वेशन यूज कर लोगे, सेकंड इक्वेशन x डायरेक्शन के लिए। तो sx की जगह पे कितना आ जाएगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट है r है, और ux, और स्मॉल t की जगह कैपिटल T, क्योंकि ये t टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा। और टाइम t, ये वाले टाइम को अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, दैट इज 2u y अपॉन g, है ना। 2u y अपॉन g निकाले थे अपन ने। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x और ये वर्टिकल कंपोनेंट u y, या फिर इसको u y की वैल्यू किसके बराबर है? u sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। and plus half of ax is 0 into t square, so therefore range is directly calculated as ux into t। एक
तरीका ये हो गया। फिर और फार्मूला बन जाएगा ux, t की जगह पे 2uy अपॉन g, मतलब आप शॉर्ट फॉर्म पे लिख दो 2ux uy अपॉन g, आप ऐसा भी लिख सकते हो रेंज को। फिर और सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करोगे तो रेंज विल बी 2, ux का मतलब हो गया u cos थीटा, uy का मतलब हो गया u sin थीटा अपॉन g। और ऐसा भी लिख सकते हो r इक्वल्स टू u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो फाइनली एक फार्मूला बनेगा आपके पास में, और वो फार्मूला क्या रहेगा रेंज के लिए? देखो 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला याद है क्या होता है? sin 2 थीटा थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो डायरेक्ट अब आपके पास रेंज का फार्मूला सीधा सीधा लिख सकते हो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, दिस इज द फार्मूला फॉर रेंज। ये ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो। तो हर तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हर तरीके से ध्यान रखना है। ओके सर। ओके, कोई डाउट अभी इस पे? हर तरीके से फार्मूले को ध्यान रखना है कि रेंज को कैसे लिखे। बट रेंज निकालने का बेस क्या है, बेसिस क्या है? जो सेकंड इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, उसी से हमने रेंज निकाला है। बट फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, है ना? समझ गए? हाँ मयूर बोलो। हेलो सर। हाँ सर दोनों कंपोनेंट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा क्या? बिल्कुल ना बेटा, दोनों कंपोनेंट के लिए सेम ही तो रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम तो एक जैसा चलेगा ना। घड़ी आप जब चालू करोगे तो y डायरेक्शन में अलग थोड़ी चलेगी घड़ी, और x डायरेक्शन में अलग थोड़ी चलेगी घड़ी, है ना? घड़ी तो एक जैसी चलेगी, x के लिए भी वही टाइम बताएगी और y डायरेक्शन के लिए भी वही टाइम बताएगी। समझ गए? हेलो, हाँ ठीक है सर। सर हाँ बोलो साहिल। सर वो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्यों लिए? वही तो लिए बेटा अपन ने, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट वाला ही फार्मूला तो लगाया वहां पे, सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन से। हेलो ओके साहिल, सर। हाँ देख ऊपर देखना, इक्वेशन अच्छे से देखना, बोर्ड में मैं रोका हुआ हूं, हाँ देख। सर, मैं वो बोल रहा वेलोसिटी की भी इक्वेशन। देन पेज नंबर 3 देखो, पेज नंबर 3 पे अब स्पेशल केस, यहाँ पे आप नोट पे ध्यान रखना। नोट पे फर्स्ट आर की वैल्यू, मतलब जो रेंज है आपकी, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कितने एंगल पे होगी? सिंस रेंज का फार्मूला क्या हमारे पास में, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g है ना? तो अगर आप u को कांस्टेंट कर दें यहाँ पे, तो थीटा वेरिएबल मिलेगा आपको। अगर अलग अलग u वेलोसिटी को आप एक जैसा कर दो, या u स्पीड को आप एक जैसा कर दो, तो अलग अलग एंगल बदलने पे रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? अलग अलग आएगी। ठीक है, रेंज की वैल्यू अलग अलग आएगी। हाँ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे तो बात तो वही आएगी ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? आप अगर थ्रो कर रहे हो, ठीक है, देखो ये जो तुमने मैसेज डाला था, अगर मान लो मैं ये ले लूं एंगल यहाँ पे थीटा, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और फिर अगर तुम यहाँ से एंगल बढ़ा रहे हो तो फिर तो ये इधर जाएगा, तो फिर इधर का प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ये। तो उसमें 90 डिग्री मतलब ये यूजलेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये एंगल है तो ये इधर जाएगा, और अगर यहाँ से एंगल तुम ज्यादा काउंट कर रहे हो 90 से ऊपर, तो फिर ये इधर जाएगा, तो आपका पूरा कैलकुलेशन इधर का हो जाएगा। ठीक है सर परपेंडिकुलर रहा तो वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया ना?
ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसा नहीं है, बट प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, और जब आप 90 डिग्री कर दोगे तो सीधा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, जो अपन ने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ी, तो दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ठीक है सर। 90 डिग्री एंगल कर दोगे तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मान लो मैं बेटा यहाँ पे u को कांस्टेंट मान लूं, तो फिर साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है ना। या फिर अगर आपको रेंज को मैक्सिमम करना और u को कांस्टेंट कर दिया आपने, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, +1। और +1 कब आएगी, जब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री का एंगल होगा। मतलब मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी, जब एंगल आपका 45 डिग्री होगा, और मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आएगी, u² g के इक्वल। और ये कब आएगी, जब आपने प्रोजेक्शन कितने डिग्री से किया है, जब आपने प्रोजेक्शन 45 डिग्री से किया है, तो रेंज आपकी मैक्सिमम मिलेगी। मतलब अलग अलग एंगल पे आप, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मान लो ये स्पीड u है और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, ये कोई और है स्पीड, लेकिन u है, ये कुछ और एंगल है बट स्पीड u है, तो मैक्सिमम रेंज आपको 45 डिग्री पे मिलेगी। समझ गए कि नहीं? तो रेंज हमेशा मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज सेम स्पीड रखो तो मैक्सिमम रेंज हमेशा, दिस इज द फार्मूला u²/g, और ये कब मिलेगी, जब एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। मतलब अगर आप बॉल को या फिर जेवलिन थ्रो कर रहे हो, है ना, तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरना चाहिए। तो वो कब गिरेगा, जब आप एंगल कितने डिग्री के रखोगे, 45 डिग्री का रखोगे, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन। अब जैसे आपने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, या बॉल थ्रो कर रहे हो आप, है ना, या जेवलिन थ्रो कर रहे हो, तो वहां पे एयर का रेजिस्टेंस होता है, एयर का रेजिस्टेंस रहता है ना। तो ये जो कंडीशन अपन ने देखी, ये आइडियल कंडीशन है, जिसमें एयर का रेजिस्टेंस आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तब 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आएगी। लेकिन एयर के रेजिस्टेंस में आपको लिटिल बिट थोड़ा सा ज्यादा एंगल रखना पड़ता है, रेंज को ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए। समझ गए? प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब एयर रेजिस्टेंस है, तो आपको एंगल को 45 से ज्यादा रखोगे, थोड़ा सा ज्यादा रखोगे, तब जाके रेंज मैक्सिमम आपको मिलेगी। और ये आइडियल सिचुएशन है जहां पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। समझ गए? तो मैक्सिमम रेंज कब ऑब्टेन होती है, जब एंगल, हाँ बोलो 45 कितना, 45 हाँ 45 डिग्री। और एयर रेजिस्टेंस को अगर कंसीडर करोगे ना, तो थोड़ा सा ज्यादा एंगल रखते तब रेंज मैक्सिमम आती, बट उसमें भी कंडीशन ये होती ना कि हवा कितनी तेज चल रही है, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं उसमें, अपन ऐसा फिक्स नहीं कर सकते, फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा हवा कैसी चल रही है ना। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द आइडियल कंडीशन। मतलब अगर मान लो हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल शांत वातावरण है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा रखोगे एंगल, तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। एकदम 45 पे फेंकोगे तो थोड़ी सी कम आएगी। ये अपना नॉर्मल मतलब नॉर्मल वे पे, अपना प्रैक्टिकल वे पे। और अगर मान लो बिल्कुल हवा चल रही है, तो फिर वहां पे तो और कंडीशन बदलना पड़ेगा हमको, तो वो तो सब प्रैक्टिस से आता, वैसे नहीं आता। ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई जो फिजिक्स से हमको मिल गया यहाँ पे, बट ये भी बहुत यूजफुल होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, अगर आप लॉन्ग जंप करते हो, लॉन्ग जंप मतलब समझ गए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट Yes, किया? sir. Yes, sir. हाँ सर। लॉन्ग जंप जब आप करते हो, तो जहां पर से आप जंप लेते हो, अगर वहां पर से आप ग्राउंड से को लीव करो, वो 45 या थोड़ा सा ज्यादा पे लीव करोगे ना, 45 या थोड़े से ज्यादा पे, तो आप सबसे ज्यादा लंबी जंप मार पाओगे। और अगर वहीं पे ज्यादा जंप लोगे आप, तो हाइट ज्यादा मिलेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कम मिलेगा। कम एंगल लोगे तो भी हाइट भी कम मिलेगी, और रेंज भी आपको कम मिलेगी सामने की। समझ गए? तो ये कुछ पार्ट हैं जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं। समझ गए या नहीं? नहीं सर, फिर से बोला ना। मैंने ये बोला बेटा, लॉन्ग जंप में जब आप ग्राउंड को लीव करते हो, जहां से जंप लेने शुरुआत करते हो ना,
वहां से अपनी बॉडी को लगभग 45 से 50 डिग्री के बीच में अगर उछालोगे तो आप सबसे ज्यादा दूर जाके लैंड करोगे ग्राउंड पे, है ना। यही तो है ना रेंज का मतलब यहाँ पे। और फिर क्या चीज मेजर किया जाता है कि भाई कौन कितना लंबा कूदा है उसमें, कौन कितना लॉन्ग डिस्टेंस कूदा है ना, लॉन्ग जंप, यही होता है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा कब मिलती है उसकी ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। अभी समझ गए? हेलो हाँ सर। सर मतलब मैक्सिमम रेंज जो रहती है वो मैक्सिमम हाइट की डबल हो जाती है। मैक्सिमम रेंज रही तो मैक्सिमम हाइट के डबल कैसे है? अच्छा ये यूज 40, हाँ 45 डिग्री पे हाइट देख लो ना कितनी आती है मैक्सिमम रेंज जहां पे, वहां पे 45 डिग्री पे हाइट कितनी मिलेगी आपको? डबल नहीं है वो तो 4 टाइम्स है ना। फार्मूले में देख अच्छे से जमा के, अगर तुम इसी फार्मूले पे मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी मिल रही है ना, देख यहाँ एंगल ज्यादा रखोगे तो हाइट आपको ज्यादा मिलेगी, 45 पे उतनी हाइट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको हाइट ज्यादा मिलेगी। 45 डिग्री की जो हाइट आएगी ये, जैसे दिस इज द मैक्सिमम हाइट फॉर द 45 डिग्री, हाँ 4 टाइम्स आएंगी। 45 डिग्री की मैक्सिमम हाइट। तो अगर एंगल आपका 45 डिग्री है तो मैक्सिमम हाइट फॉर 45 डिग्री का फार्मूला आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, और साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, तो दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 4g, है ना। तो इस कंडीशन में, इस अगर ये वाला एंगल आप ले रहे हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इन दैट केस, दिस इज गिवन बाय यू स्क्वायर अपॉन 4g, मतलब ये मैक्सिमम हाइट आएगी फिर वहां पे, समझ गए। सो दे आर आल्सो रिलेटेड विथ ईच अदर। आप देख सकते हो 45 डिग्री पे जो मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर अपॉन 4g, और ये रेंज का फार्मूला कितना दिख रहा है आपको, यू स्क्वायर अपॉन जी दिख रहा है, तो आप ये आपस में रिलेशनशिप बहुत कनेक्ट कर सकते हो। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गया 4g कैसे आ गया? साइन स्क्वायर 45 है वो, साइन 45 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 होगा, इसलिए यू स्क्वायर अपॉन 4g आ गया, मैक्सिमम हाइट एट 45 डिग्री। अरे यार, हेलो लाइट फिर से गई है। हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या?